हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी पर कुछ क्वेश्चंस है। वो कल आज हम लोग करेंगे ऐसी लाइन बाय लाइन हर क्वेश्चंस मैं करूंगा, तो वो आप लोग कमेंट बताइएगा जो क्वेश्चन आपका डॉट रहेगा या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं इसमें कुछ भी डॉट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर रहे हैं। तो चलिए आज क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एक्स स्क्वायर माइनस टू मॉड एक्स माइनस वन ये है, और जब एक्स नॉट इक्वल टू वन है, और 1/2 है जब एक्स इक्वल टू वन है। ठीक, तो बोल रहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल, यानी कि हर यहाँ पे वन वन पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा, उसके बाद सब पे भी होगा, वो है पहला ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट वन बट एग्जिस्ट, बट एफ ऑफ एक्स बोल रहा है कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा वन पर, लेकिन उसका एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करेगा मीन्स डिसकंटिन्यूअस, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों अलग अलग है। कॉन्टिन्यूअस तो नहीं होगा लेकिन एग्जिस्ट करेगा, वो भी देख लेंगे। फिर बोल रहा है कि एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट वन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फिर एक है कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट प्लस माइनस वन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं कि कॉन्टिन्यूटी हम लोग कहते किसको है। मानिए कोई एक फंक्शन है x टेंस टू x नॉट, और यहाँ पे जो भी फंक्शन का वैल्यू जाएगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसा हम लोग कर सकते हैं, और राइट हैंड लिमिट, ये तीनों इक्वल आ जाए एक पॉइंट पे तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एट एक्स इज इक्वल टू वन पे देखेंगे, तो हमारा x इज इक्वल टू वन पे क्या है, 1/2 है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे पहले राइट हैंड लिमिट लेकर। ठीक है, तो फंक्शन सेम टू सेम पहले नीचे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू वन प्लस राइट हैंड ले रहे हैं, राइट हैंड लिमिट, आराम से समझिए। ठीक है ना, इसका फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू मॉड एक्स माइनस वन। ठीक है, अब सिंपल समझना है कि जब हम लोग एक से प्लस में ज़्यादा ले रहे हैं तो मॉड पॉजिटिव में खुलेगा, और बस सिंपल यही वर्ड इसमें एक कॉमन था जो आपको समझना था। बच्चे इसी में कंफ्यूज करते हैं कि मॉड है तो यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा कि सेम खुलेगा। अगर यहाँ पे वन प्लस ले रहे हैं तो मॉड एज इट इज रहेगा, मॉड हट जाएगा। अगर यहाँ पे वन माइनस लेंगे तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हम लोग देखेंगे। जैसे अभी हम लोग देखे थे कि मॉड का डिफिनेशन होता है कि अगर x जीरो लेंगे तो सेम खुलेगा, जब हम माइनस कब खुलता है, जब हम जीरो से लेस लेते हैं, और x जब हम जीरो से बड़ा लेते हैं। ऐसा हम लोग देखे थे। अब यहाँ पर वन है तो वन जब लेंगे तो x, जब वन से हम छोटा लेंगे तो माइनस में, जब वन से बड़ा लेंगे तो x खुलेगा। तो उसी तरह से ये भी है। ठीक है, तो चलिए देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर है, किसको करेंगे तो a माइनस वन ए माइनस बी और a प्लस बी। सेम नीचे में बोले थे कि मॉड है तो वो सेम खुलेगा माइनस वन। आराम से समझिए, जहाँ पे प्रॉब्लम होगा कमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे लिमिट लगाएंगे। ठीक है, x माइनस वन एक्स प्लस वन, इसे क्या करेंगे सेम लिखेंगे, और ये माइनस है तो माइनस यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, यहाँ माइनस का प्लस, यहाँ माइनस टू है, यहाँ प्लस का वन, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का टू, और यहाँ माइनस का वन। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इस सेम लिमिट लिखेंगे। इसके बाद अब ये सेम फिर लिमिट लिखेंगे, और ये से सेम एज इट इज लगाएंगे, ऊपर वाला सेम लिखेंगे, नीचे वाला को क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर
माइनस का 2x या प्लस माइनस प्लस का 1। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं दो तरह का साइन होता है, तो माइनस होता है और माइनस होता है, बड़ा का साइन लग जाता है। ठीक है, इसके बाद लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यहाँ करेंगे तो x माइनस 1 x प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 1, इससे ये कट जाएगा। अब बचेगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस 1। अब रखेंगे फंक्शन, अब फंक्शन पर लिमिट रखेंगे तो आएगा 2/0। अब हम लोग पढ़े हैं पहले इंडिटरमिनेंट फॉर्म में कि 0/0 होता है तब LH रूल लगाते हैं, या इन्फिनिटी होता है तब LH रूल लगाते हैं। बट यहाँ पर ऊपर में फाइनाइट में भी आ रहा, नीचे भी फाइनाइट आ रहा, लेकिन ऊपर में 2 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, तो ये हो जाता है नॉट डिफाइंड। हम बोल सकते डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए हम लोग क्या किए, फंक्शन पर वैल्यू एट 1 पर आ रहा था 1/2, राइट हैंड लिमिट निकाले तो आया हमारा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, राइट हैंड निकाले तो डज नॉट एग्जिस्ट आया। अब हम लोग लेफ्ट हैंड देखते हैं, क्लियर है? एक बार चलिए फिर से समझा देते हैं। हमारा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x मॉड में था, और जब x नॉट इज इक्वल टू 1 था और x इक्वल टू 1 पे 1/2 था। ये ऑप्शंस है हमारे, और ये हम लोग कंटिन्यूटी का हम डिफिनेशन दिए कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड फंक्शन पे इक्वल होना चाहिए। इसके बाद एट इज इक्वल टू 1 पे चेक किए तो राइट हैंड लिमिट निकाले, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक किए, इसको मॉड में खोले, यहाँ पर डिफिनेशन दिया मॉड का कि इस तरह से होगा, तो आपने समझा। इसके बाद क्या किए हम सिंपली कि बस मॉड को हटाएं, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई किए, जो भी आया इसको फैक्टराइज किए, और फैक्टराइज करने के बाद ये इसको फैक्टर किए तो 2 पार्ट में टूटा। इसके बाद क्या इसे कट गया तो देखो 2/0 आ रहा था, तो ये नॉट डिफाइंड आया। अब हम लोग देखेंगे एक सिंपल यहाँ बगल में लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है कि फंक्शन तो सेम ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 1 और माइनस का 1। ठीक है, अभी जैसा कि हम पहले बताए थे कि जब 1 से छोटा लेंगे तो माइनस में खुलेगा, तो ये सेम ऊपर वालों को फैक्टराइज करेंगे, एक्स माइनस 1 में और एक्स प्लस 1 में, और नीचे में क्या करेंगे कि ये सेम रहेगा। अब इससे हम लोग बोले थे -2, देखिए सिंपली एक काम कीजिए, इससे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि ये माइनस में खुलेगा, हम लोग जाने, तो माइनस से खुलेगा तो ये एक्स प्लस ये एक्स माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। इस तरह से खोला कीजिए ताकि आसानी होगा। इसके बाद माइनस का 1, फिर इसके बाद लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, और यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इसके बाद देखिए -2x, मैं सॉरी माइनस का 2 और यहाँ -2 और माइनस एक्स प्लस का 2x माइनस 1, क्लियर है? इसके बाद x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, और इसको क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे लिमिट रखेंगे जो भी आएगा हमारा, तो x माइनस 1 एक्स प्लस 1, पहले एक बार फैक्टर कर लेते हैं, तो इसे करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे, इसको देखेंगे कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे कि x प्लस का 3 और x माइनस 1। ठीक है, इसके बाद लिमिट लगाना है, थोड़ा सा यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इससे ही कट जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 1 तो याद आएगा 2, यहाँ रखेंगे 1 तो याद आएगा 4, यानी कि 1/2। अब देखिए लेफ्ट हैंड और फंक्शन पर तो सेम आया बट राइट हैंड नहीं आया, तो यानी कि फंक्शन जो है ये नॉट कॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू 1 पर। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा?
हमारा ऑप्शन हो जाएगा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल, नहीं, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट वट बट एक्स इक्वल टू 1 पे एग्जिस्ट तो कर रहा है, नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट 1, उसके बाद x इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, इसके बाद कमेंट बता दीजिएगा कि ये ऑप्शन सही होगा कि नहीं। बाकी प्रोसेस यही है, और ये क्वेश्चन MCQ में पूछा था हमारे जैब में, ठीक है, तो देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक।